जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे कामिका एकादशी के बारे में। कामिका जो एकादशी है, यह श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के जो यह चतुर्मास चल रहा है, इस चतुर्मास में आने वाली पहली एकादशी है। आज इस अंक में हम आपको कामिका एकादशी के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082 19 जुलाई 2025, कृष्ण पक्ष, श्रावण मास, नवमी तिथि, भरणी नक्षत्र और शनिवार। सभी एकादशियों में कामिका एकादशी का अपने आप में विशेष महत्व है। कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई को किया जाएगा। कामिका एकादशी इस श्रावण मास में आने वाली पहली एकादशी है। कामिका एकादशी जो श्रावण मास में आ रही है, भगवान श्री नारायण के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का हमें यह शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। कामिका एकादशी 21 जुलाई को है और 21 जुलाई को श्रावण मास का सोमवार भी है। देखिए कितना यह सुनहरा अवसर है, कैसा यह महापर्व है। इस महापर्व में जो साधक भगवान श्री नारायण, भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, उनके लिए एक तो एकादशी का दिन है, और जो भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान भोले भंडारी का पूजन करते हैं, उनके लिए भी सुनहरा पल है। एक तो सोमवार का दिन है और दूसरा एकादशी का पर्व है। आप भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा एक साथ कर सकते हैं। जो साधक भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, उन साधकों के मन में बहुत सारे प्रसन्न उत्पन्न हो रहे हैं। नाना भांति के विचार मन ही मन में बन रहे हैं। हमने भगवान श्री नारायण की पूजा कैसे करनी है। जैसे आप भगवान श्री नारायण का पूजन पहले से करते हैं, वैसे ही आपने इस श्रावण के माह में भगवान श्री नारायण का पूजन करना है। हमारे कई साधक ऐसे हैं जिनके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। भगवान श्री नारायण क्षीर सागर में शयन अवस्था में है। देखिए भगवान की जो लीला है, भगवान ही जाने। हमने पहले की भांति भगवान श्री नारायण का पूजन करना है। देखिए 21 जुलाई का जो यह पर्व है, इस दिन आपने प्रातः पवित्र होकर के, जो आपके घर में भगवान श्री नारायण की मूर्ति होगी, आपने पहले की भांति भगवान श्री नारायण की मूर्ति का पंचामृत से अभिषेक करवाना है। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन 5 द्रव्यों से श्रीमन नारायण का अभिषेक करवाना है। उसके बाद आप भगवान श्रीमन नारायण को पीले वस्त्र पहनाएं, हरि चंदन लगाएं, पुष्प दिखाएं, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, और नैवेद्य में जो आपने श्रीमन नारायण के लिए बना रखा है, उसका नैवेद्य का भोग श्रीमन नारायण को लगाएं। और नैवेद्य में आपने तुलसी दल जरूर रखना है। भगवान श्रीमन नारायण को, भगवान श्री हरि को तुलसी दल अति प्रिय है। हो सके इस श्रावण के माह आप भगवान श्रीमन नारायण को तुलसी की एक माला बनाकर पहना दें, और आपने इस दिन भगवान श्रीमन नारायण का जाप करना है। इसी के साथ साथ आप
भगवान शिव का भी इसी तरीके से पूजन कर सकते हैं, क्योंकि 21 जुलाई को श्रावण मास का सोमवार भी है और श्रावण मास का सोमवार भगवान शिव को अति प्रिय है। आपने जैसे श्रीमन नारायण का पूजन किया था वैसे ही भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, परंतु पूजन में एक बात आप विशेष ध्यान दें। भगवान भोलेनाथ को आप भस्म का तिलक लगाएं और तिलक लगाने के साथ साथ भगवान को बिल्व पत्र अति प्रिय हैं। बिल्व पत्र आप भगवान भोलेनाथ को जरूर चढ़ाएं। आप जब भोलेनाथ का पूजन करते हैं उस समय ओम नमः शिवाय का जाप करें और यह जाप निरंतर करते रहना है। वहीं आप जब भगवान श्रीमन नारायण का पूजन करते हैं तो आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। देखिए, जो मैंने यह आपको पूजन की प्रक्रिया बताई है, यह प्रक्रिया आप करिए, आपका मन अंदर ही अंदर प्रसन्नचित हो जाएगा और आपको आनंद की अनुभूति होगी। और साथ ही श्रावण के महीने भगवान श्री हरि के साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने का हमें यह सौभाग्य प्राप्त होगा। तो चलिए, आज का समय हो चुका है, भगवान श्री हरि से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम कस्तूरे तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और आप इस श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ भगवान श्री का आशीर्वाद प्राप्त करिए और हमारे YouTube चैनल महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हम एक बार नहीं बार बार आपको समझाते हैं। जो हम सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी आपको देते हैं, वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।